बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 25 मई है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो एक दौरा जो है उनका तुर्की का चल रहा है जी। 4 रोज़ा दौरे के ऊपर वो हमारी जो सिविल और अस्करी क़यादत है वो तमाम इस दौरे में मौजूद हैं जी, और वो तुर्की पहुँच चुके हैं। वहाँ उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया है और तुर्की का जो शाही महल है उसमें उनको जो है वेलकम किया गया है। उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, ये दौरा कैसा रहेगा, क्या पाकिस्तान को कुछ इमदाद मिल सकेगी, कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी पाकिस्तान में, जो कि पिछले 3 साल से तो पाकिस्तान में नहीं आई। 100 अरब डॉलर के दावे किए गए कि जी अब आ गए और ये चले गए और यूं हो गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट ना हो सकी पाकिस्तान में। इस हवाले से कुछ तफसीलात हमारे DGISPR जो हैं आजकल वो पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनका वो दौरा कर रहे हैं। वहाँ वो स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके सवालात का जवाब दे रहे हैं, और उस हवाले से कुछ डिटेल्स सामने आई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जी कल हमने आपके सामने कुछ डिटेल्स रखी थी कि इमरान खान साहब से एक अमेरिकी जो पाकिस्तानी निजात डॉक्टर्स का डेलीगेशन है वो पहुंच गया है पाकिस्तान, और उनकी मुलाकात होने जा रही है। इस हवाले से वो खबर है कि उनकी मुलाकात हो गई है या नहीं हुई है, और अमेरिका में इस रजीम के खिलाफ जी क्या बड़ा कदम उठाया गया है। डॉक्टर शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी जो तमाम PTI की टीम है जी, उन्होंने खबर दी है, वो आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से सेनेटर एजाज चौधरी, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उन्होंने क्या बयान दिए हैं अपना, जो ये जो 9 मई की केसेस हैं और जिस तरह का भी ये हुकूमत और ये जो तमाम तर इस टाइम का निज़ाम है चाह रहा है कि जी PTI की जो क़यादत है वो ये बयान दे, तो हम इनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। हमारे जो DGISPR हैं जी वो KPK में गए जी, और वहाँ उन्होंने तकरीबन 2500 से ज़्यादा तलबा के साथ मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटी में उन्होंने बातचीत की, और उस हवाले से जो डिटेल्स आई हैं तो DGISPR ने वहाँ कहा कि हम अमन पसंद हैं, अमन को तरजीह देते हैं, हमारा पहला इंतखाब अमन है। अगर तुमने दोबारा हिमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी ज़्यादा शदीद होगा, ये उन्होंने भारत के लिए कहा। पख्तूनख्वा तलबा ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाले को बेहद का निशान बना दिया जाएगा। DGISPR का खिताब में कहना था कि अल्लाह के हुक्म से पारा पारा पाकिस्तान आहिनी दीवार बनकर खड़ा हुआ और मोदी की हिकमत अमली को गलत साबित कर दिया। लोग समझते थे कि यहाँ के अवाम और फौज एक दूसरे से दूर हैं, हरगिज़ नहीं। ये कौम और फौज हमेशा से एक मुट्ठी की तरह थी और ऐसे ही रहेगी। इनका कहना था कि आर्मी चीफ ने फैसला किया कि हिंदुस्तान को 26 जगह पर जवाब देंगे। मुजफ्फराबाद का 7 साला इर्तजा जिस ब्रिगेड हेड क्वार्टर के ऑर्डर पर शहीद हुआ, इस पूरे ब्रिगेड हेड क्वार्टर को तबाह कर दिया गया। 6 और 7 मई को पाकिस्तान के मासूम बच्चों को शहीद करने वाले जहाज जिन अड्डों से उड़े थे, इन्हें भी तबाह कर दिया गया। क्या आपकी फौज ने किसी एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर आबादी या मंदिर को निशाना बनाया? नहीं, क्योंकि हम अमन पसंद हैं, हम अमन को तरजीह देते हैं, हमारा पहला इंतखाब अमन है। DGISPR ने दुश्मन को खबरदार किया कि अगर तुमने दोबारा कोई हमाकत की तो इससे भी ज़्यादा शदीद जो है वो रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। तो ये जी DGISPR का खिताब था। DGISPR साहब ने जी फिर अफगानिस्तान के हवाले से भी बात की कि वहाँ जो है हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है, मसला इनकी अशराफिया है जो जिनको हिंदुस्तानी पैसा देकर ख़रीदते हैं तो, और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अपने अफगान भाइयों से कहते हैं कि दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दें, तो तुम भारत के अलाकार ना बनो। KPK के गैर बहादुर अवाम और कबायली से कहता हूँ कि आज दोबारा वक्त आ गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब हमारे जो DGISPR हैं जी, उन्होंने जिक्र किया इसमें कि जी जो इर्तज़ा अब्बास एक बच्चा जो है वो शहीद हुआ जिस दिन पहले दिन अटैक हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान के इधर ये जो आर्मी एरिया था उसमें एक छोटा सा मासूम बच्चा जी शहीद हुआ। तो उन्होंने कहा कि जी जिस ब्रिगेड इंडिया की तरफ से जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने वो हमला किया था, हमने वो पूरा का पूरा ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया, तबाह कर दिया। ठीक है, बिल्कुल होना भी ऐसा चाहिए। एक एक बच्चे का, एक एक पाकिस्तानी की शहादत का जो है वो कत्ल का, नाक कत्ल का इसी तरह जो है वो बदला लेना चाहिए, और जितना हो सके दुश्मन की जो है वो दांत खट्टे करने चाहिए, और हमने किए भी, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन जो पाकिस्तान में जी वज़ीरिस्तान में लोग 5 से 6 दिन हो गए हैं वो अपने बच्चों को लेकर बैठे हैं, जहाँ ड्रोन हमला हुआ है 3 से 4 बच्चे शहीद हुए हैं। एक ही बाप के 4 बच्चे शहीद हुए हैं, 3 या 4 बच्चे। तो उनसे कौन उनकी दाद रसी करेगा जी? वो सवाल पूछ रहे हैं कि हम पर क्यों ड्रोन अटैक किया गया, क्या कोई उनसे जाकर मिला? क्या हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को थोड़ी सी जो है वो हुई कि जी हम वहाँ चले जाएं, या किसी वज़ीर को ही वहाँ भेज दें कि जी वो देखें जाकर, चले गलती ही हो गई, कुछ भी कह लें आप कि जी वहाँ ऑपरेशन हो रहा था, मिस्टेक हो गई,
या कुछ भी हो गया, लेकिन कम से कम उनकी जाके दाद रसी तो की जाए। केपी के हुकूमत जो है वो पता नहीं कहाँ है जी, गंडापुर साहब जो है वो पता नहीं कहाँ है। गंडापुर साहब को ही चले जाना चाहिए था, उनका तो सूबा था, लेकिन खैर किसी को जो है उनके हवाले से कोई वो नहीं है। और ये ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। बच्चे जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में सबके एक जैसे ही हैं, और जितने हम पाकिस्तानी हैं, पंजाब वाले, सिंध वाले, बलूचिस्तान वाले, केपी के वाले, इसी तरह वज़ीरिस्तान वाले भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जी। तो उनका भी उतना ही पाकिस्तान है जितना हम सब का है, और उनको भी उतनी ही दर्द होती है अपने प्यारों के जाने से जितनी यहाँ के पंजाब में रहने वालों को होती है। तो ये ऐसा जो है वो सलूक नहीं होना चाहिए। जब तक हम अपना ये तर्ज अमल ठीक नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है कि जी पाकिस्तान में अमन आ जाए। तो ये जी हमारे DGISPR थे। अब जी हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं जी, वो तुर्की के दौरे के ऊपर पहुंच गए हैं। हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो भी उनके साथ हैं। ये वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होंगी, और देखते हैं कि अब ये 4 रोज़ा दौरा है, हमारी अस्करी क़यादत भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म के साथ है। तो और वैसे तो तैयब उर्दगान और तुर्की ने पाकिस्तान के साथ खड़े हुए जी, और उन्होंने कहा कि जी हमारी तमाम तरह हमदर्दियाँ पाकिस्तान के साथ हैं, और उसकी वजह से इंडिया ने कुछ बेहूदगी भी की। उनकी जो कारोबारी शराकतदारी थी उसको कुछ कम करने की कोशिश की, इस तरह की यानी कि भोंडी हरकतें जो है वो इंडिया ने की तैयब उर्दगान के इस बयान के बाद कि जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम बरादर मुल्क हैं, हमारी तमाम तरह इमदाद और हमदर्दियाँ, हर किस्म की मदद जो है वो हमारी पाकिस्तान के लिए है। तो उससे जो है फिर इंडिया को काफ़ी मिर्चें लगी। तो देखते हैं मतलब इस दौरे से क्या पाकिस्तान को मिलता है, पाकिस्तान क्या कोई इन्वेस्टमेंट ला सकता है पाकिस्तान में। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब गए हुए हैं, तो ये जी इस दौरे के हवाले से इसकी तफसीलात आएंगी तो आपके सामने रखेंगे। वैसे जो हमारे इस टाइम की मईशत की सूरत हाल है, शहबाज राना साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी ये अदाद शुमार कबूल करने को तैयार नहीं है जब आप इस तरह के काम करेंगे। 2.6% यानी कि 2.6% शरह तरक्की दिखाकर आपने कौन सा तीर मार लिया जो आपको ये गड़बड़ करना पड़ी। सारी दुनिया को पता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बैठा हुआ है, तो कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ज़राअत का शोबा तकरीबन बैठ गया, ज़राअत के शोबे में सिर्फ 0.6% ग्रोथ है। तो अब आप बताएं कि जी पाकिस्तान की मैशत जो है वो कितनी तरक्की कर चुकी है। ये जो हमारा हुकूमत, हमारी मीडिया, गुदी मीडिया जो हमारा है, जिसको कहा गया कि जी आज़ाद मीडिया है, क्या इस मीडिया के ऊपर ये खबरें चल रही हैं कि जी पाकिस्तान की मैशत जो है वो तबाही का शिकार है। 2.6% पाकिस्तान का ग्रोथ है, जो कि हुकूमत और वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक जो है ये 5.6% तक चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, इसको सुरखाब के पर लग जाएंगे या कहीं से पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर जो है वो आ जाएगा। IMF कह रहे हैं कि मजीद टैक्स लगाएं। और आज हमारे जो वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल साहब ने कहा कि जी ये टैक्स लगाने पड़ेंगे, इस तरह जो है पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। यानी कि अवाम का मजीद खून निचोड़ो, अवाम की हड्डियों जो हैं उनके ऊपर से गुद्दा मजीद उतारो, अवाम को मजीद जलील करो, और अवाम से जो है अपनी अयाशियाँ, अपने जो लल्ले तलल्ले हैं, अपनी जो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, डबल ट्रिपल कर दी गई हैं, वो उनमें कमी नहीं लानी है। अवाम जो है उसके ऊपर मजीद टैक्सेस लगाएं, तो जो है पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये जी हुकूमत के हाथ हैं, और पता नहीं क्या सोचकर जी इनको मुसल्लत किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, और अभी मजीद पता नहीं क्या सोचा जा रहा है। अब आ जाते हैं जी कि एमल वली खान साहब जो हैं जी, उन्होंने जी एक बयान जारी किया है। आज वो KPK में जलसे से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर जाओ, बॉर्डर पर जाओ, और जो है वहाँ बॉर्डर के ऊपर शलवारें उतारी जाती हैं पाकिस्तान की, यानी कि आपकी शलवारें उतारी जाती हैं, बॉर्डर पर जाओ। तो ये उन्होंने किसके लिए कहा है, आप सब लोग जो हैं वो समझदार हैं। तो ये बाकायदा जो है वो उन्होंने पम्फलेट भी पकड़े थे, मैं ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देता हूँ। ये वही एमल वली खान है जो कि अभी कल की बात है, हमारे जो आर्मी चीफ हैं जिनको फील्ड मार्शल बनाया गया, उनके शाइये के ऊपर पहुंचे हुए थे। तो इन जैसे लोगों को ये पता नहीं जी ये कैसे इनको बोलने की इजाज़त है, और ये कैसे इस तरह के बयान दे देते हैं। इमरान खान ने तो हमेशा कहा है पाक फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। इमरान खान तो शख्सियात पे तनकीद करते हैं, और ये अगर आप तनकीद देखें कि जी बॉर्डर पर जाओ और वहां जाकर जो है तुम्हारी शलवारें उतारी जाती हैं, अगर यही बयान जो है सनम जावेद ने दिया था कि जी हमें मत मारो, बॉर्डर पर जाओ, वहां जाकर जो है लड़ो, तो उसको जो है वो क्या उसके साथ किया जा रहा है, उनकी फैमिली के साथ, उनके हस्बैंड के साथ। और अगर एमल वली खान कह रहा है तो उसको ईसाइये पे भी बुलाया जा रहा है। समझ से बालातर हैं जी कुछ चीज़ें पाकिस्तान में, और ये क्या चल रहा है। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के हवाले से जी खबर के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वक्त की मुलाकात जी गुज़िश्ता रात जो है वो इमरान खान साहब से करवाई गई है, और उसकी तफसीलात तो खैर कुछ दिन बाद सामने आएंगी जब वो वक्त पाकिस्तान से वापस चले जाएगा।
वहाँ जाकर जो है उस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि यहाँ तो इस तरह की खबरें जो हैं वो सामने नहीं आती हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि जी एक बड़ी खबर जो है वो आने वाली है, तो वो आपको बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक अहम कमीशन में कार्रवाई शुरू हो रही है अमेरिका में। इसमें जिन लोगों पर जुल्म हुआ वो अपने बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, जिसकी बिना पर मुस्तकबिल में जुल्म करने वालों के खिलाफ अमेरिका में केसेस बनेंगे, वीज़ों पर पाबंदी लग सकती है, जायदादें जब्त हो सकती हैं। टॉम लेंटुविस इंसानी हकूक कमीशन ऑफ कांग्रेस नेशनल रिप्रेशन पर एक बड़ी कांग्रेस समात मुनक्किद करेगी। और जो है जुल्फी बुखारी साहब और उज़मा दो हैं ये, इन्होंने जी इनका शुक्रिया उन्होंने अदा किया और कह रहे हैं कि जी ये कार्रवाई शुरू होने जा रही है। अब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा जी। बहरहाल ये भी कोई इतना खास लगता नहीं है कि इसके हवाले से जी पाकिस्तान में कोई बड़ा कदम उठा लिया जाएगा और ये जो जुल्म और बर्बरियत जारी है इस निज़ाम की तरफ से, इसमें कोई कमी आ जाएगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज ये अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा हूँ, जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा हूँ, कल भी इमरान खान के साथ था और इंशाअल्लाह हमेशा रहूंगा। इसी के साथ फिर सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने बयान दिया कि 9 मई के मुकदमा में सजा के लिए जहनी तौर पर तैयार हूँ, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। शायद हमारी बाकी जिंदगी जेल में गुजर जाएगी, मगर हमारी आने वाली नस्लें हमें याद रखेंगी। तारीख का सबक बहुत बुरा होता है। डॉक्टर यास्मीन आशिर साहब ने बयान दिया, अगर ये समझते हैं कि हमें तोड़ लेंगे तो ये इनकी भूल है। हम आज भी अपनी बात पर कायम है और 9 मई की सजाओं का हमें कोई खौफ नहीं है। महमूद रशीद साहब कहते हैं कि 2 साल में सब कुछ करके देख लिया, जिद छोड़ें और कौमी यकजहती पैदा करें। इस वक्त मुल्क को खतरात लाक है, हमेशा तबाह है, इंसाफ खत्म हो चुका। किसी दिन ये लावा फटेगा, सब बहा ले जाएगा, इससे पहले होश के नाखून ले लें। और इसके ऊपर फिर हारून रशीद साहब ने आज बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द लोग पीपल्स पार्टी को छोड़ना शुरू कर देंगे या पीपल्स पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान शुरू कर देंगे, क्योंकि हर खेल की एक उम्र होती है और पीपल्स पार्टी का खेल खत्म हो चुका। फिर उन्होंने जी इस सिस्टम के हवाले से कुछ बात, उन्होंने कहा कि आप किसी शहर, किसी गांव या किसी बाजार में चले जाएं, आपको नून लीग नजर नहीं आएगी और ना ही पीपल्स पार्टी नजर आएगी। तारीख के पहिए को कोई उल्टा नहीं घुमा सकता। ये फजूल बात है कि मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है। खान आपको हर तरफ नजर आएगा। पीपल्स पार्टी सिंध में भी तकरीबन खत्म हो चुकी, भुट्टो की पहली बार तदफीन हो गई है, यानी कि पीपल्स पार्टी भी खत्म हो चुकी जी और PMLN भी खत्म हो चुकी है। अभी आपने ये देखा 4-5 दिन पहले जो वहाँ नहरों के मामले के ऊपर एक धरना चल रहा था, एहतजाज चल रहा था, जो वहाँ की जो जमातें हैं सिंध की, तो उनके ऊपर जी पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। वहाँ 1-2 जो बंदे हैं वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने जो वज़ीर दाखिला सिंध हैं उनका घर तक जला दिया मुजाहिरीन ने। और सिंध के हालात जो हैं पिछले 4-5 दिन से बड़े ख़राब हैं। हाईवेज के ऊपर जो है वो ट्रकों को जलाया गया, बड़ी यानी कि सूरत हाल ख़राब है। वो अलग बात है कि हमारे मीडिया के ऊपर नहीं चल रहा है, क्योंकि मीडिया तो सारा गोदी मीडिया जी, और वो तो इजाज़त के बगैर जो है वो चल ही नहीं सकता, लेकिन हालात काफ़ी ख़राब हैं। इसी तरह पंजाब में भी ये जो हुकूमत PMLN की है, आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि अगर आज पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM का नामो निशान नहीं मिलेगा जी। आप लोगों को एक एक सीट भी इन लोगों को जीतना मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए तो ये लेट गए हैं। बिल्कुल लेटना भी क्या, ये लोग जी इन्होंने अखीर कर दी है जी लेटने वाली। यानी कि दुनिया में किसी मुल्क के सियासतदान इतने जो हैं वो बेशरम नहीं होंगे जितनी इन्होंने शर्म उतार दी, और ये बिल्कुल लेट चुके हैं और अखीर कर दी है इन लोगों ने जी लेटने वाली। फिर इसी तरह जो है फिजल और न्याजी कहते हैं कि ये बात मेरे अकीदे का हिस्सा है कि सियासी इस्तेकाम के बिना पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो सकती। जिन कौमों में सियासी अदम इस्तेकाम आया वो तहलील हो गई, ख़त्म हो गई। और आप देख लेंगे पाकिस्तान में पिछले 3 साल में जी कितनी कोशिश नहीं की गई। अब जो किया जा रहा है, इससे पहले जो किया गया, क्या 1% भी सियासी इस्तेकाम आया? क्या 1% भी इमरान खान की मकबूलियत में कमी आई? ना पहले हो सका ना आगे होगा। अब जो जावेद चौधरी साहब हैं जी, उन्होंने बताया कि जी निज़ाम जो सिस्टम है वो अगले आने वाले दिनों में क्या कर सकता है मजीद नून लीग को मजबूत करने के लिए। तो जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि मुझे लगता है कि 9 मई की केसेस में जनरल फैज़ हमीद को सजा होने वाली है। PTI के बहुत से MNAs को 9 मई में सजा हो जाएगी और वो जेल चले जाएंगे। फिर वो हल्के खाली हो जाएंगे जहाँ इलेक्शन होगी और नून लीग जीत जाएगी। वो इतनी तगड़ी हो जाएगी कि उसे PP की जरूरत भी नहीं रहेगी। यानी कि PP को जो है, पीपल्स पार्टी को दूध में से जो है वो मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा और फिर PMLN होगी और मज़े होंगे जी बस, और क्या ही बात होगी। तो ये जी तैयारियां हैं, कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन ये इंसान की सोच होती है कि मेरा प्लान है और मैं इसको कामयाब कर लूँगा, लेकिन होता वही है जो अल्लाह का प्लान है। और हमारा तो ये ईमान का हिस्सा है जी, पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का, कि होता वही है जो मेरा अल्लाह चाहता है। और अल्लाह ताला ने जिस तरह पाकिस्तान को
इज्जत से नवाजा है, जिस तरह हमें फतह दी है, आप देखेंगे कि ये जब अल्लाह का करम होगा तो ये सब कुछ जो है वो चुटकियों में बदल जाएगा, इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इनके साथ बनी क्या है। तो ये अभी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ आपके सामने करूँगा, तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।